आदाब बच्चों, ये नज़म ज़र्रों को भी इंसान बना दो का पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम नज़म के दीगर सवालात करेंगे। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, वतन के लोग जाने वतन कैसे बन सकते हैं। तो इसका जवाब होगा, इल्म हासिल करके हम आलम व कामल बन सकते हैं और अपने वतन की जान बन सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, शायर के नज़दीक इंसान और हैवान में क्या फ़र्क है। तो इसका जवाब है, इंसान में इल्म की तजली होती है और हैवान को कभी इल्म हासिल इंसान में इल्म की तजली होती है यानी रोशनी होती है और हैवान कभी इल्म हासिल नहीं करते। उसके बाद नंबर 3 है, इल्म हासिल करके क्या क्या काम किए जा सकते हैं। ये रहा सवाल नंबर 3। तो इसका जवाब है, इल्म हासिल करके हम आलम व कामल बन सकते हैं और जंगल को भी गुलजार में तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, कांटों और फूलों से शायर का क्या मतलब है। आइए इसका जवाब देखते हैं। तो इसका जवाब है, कांटों से मुराद जहालत और फूलों से मुराद इल्म है। कांटों से मुराद जहालत और फूलों से मुराद इल्म है। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, जहालत की वजह से मुल्क को क्या नुकसान होता है। तो इसका जवाब है, जहालत के सबब मुल्क में तफरीक पैदा होती है यानी कि लोगों में भेदभाव पैदा हो जाता है। लोग ज़ात की बिना पर आपस में फ़र्क करने लगते हैं, जिससे मुल्क में झगड़े पैदा होते हैं और जिससे मुल्क को कई तरह के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद सवाल नंबर 6 है, इल्म की कुव्वत मुल्क की तामीर और तरक्की में कैसे मददगार साबित हो सकती है। तो इसका जवाब है, इल्म की कुव्वत से हम जंगल को भी गुलजार बना सकते हैं और मुल्क में लड़ाई झगड़ों को ख़त्म कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इल्म हासिल करते हैं, अगर हमें इल्म की रोशनी होती है, तो इस रोशनी से हम बहुत सारे काम जो हैं उनको सर अंजाम दे सकते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 7 है, आखिरी शेर में शायर क्या कहना चाहता है। तो इसका जवाब है, शायर साहब फरमा रहे हैं कि बे इल्म का जीना एक तरह का मरना है। जैसे बेरूह जिस्म चाहे हम जला दें या दबा दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर दे नहीं होगा बल्कि दें होगा, इस तरीके से, और यहाँ भी दें होगा। इस सवाल को मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। आखिरी शेर में शायर क्या कहना चाहता है। तो इसका जवाब है, शायर साहब फरमा रहे हैं कि बेइल्म का जीना एक तरह का मरना है। जैसे बेरूह जिस्म को, यानी कि ऐसा जिस्म जिसमें रूह नहीं है, उसको हम चाहे जला दें या दबा दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद अगला सवाल है, मिसरे मुकम्मल कीजिए। तो आइए हम इसको पहले पढ़ते हैं और बाद में इसके जो जवाबात हैं वो हम देखते हैं। मिसरे मुकम्मल कीजिए यानी कि ये जो नज़म के मिसरे हैं ये अधूरे हैं, इसमें कुछ अल्फाज नहीं लिखे हैं, तो इनको हमने पढ़ना है और जो भी हमने नज़म पीछे पढ़ी है उसको समझकर यहाँ पे अल्फाज भरने हैं। तो सबसे पहले है, इंसान वो है इल्म की जिसमें हो, खाली जगह में क्या आएगा ये हम बाद में देखते हैं। हो इल्म तो फिर क्या नहीं डैश में तुम्हारे, है मुल्क में डैश जहालत के सबब से, तुम इल्म की डैश से ये झगड़ा ही मिटा दो। उसके बाद है, डैश का जीना भी है एक किस्म का मरना। तो आइए हम इसके जवाब देखते हैं, इसमें क्या आएगा।
تو सबसे पहली खाली जगह में है तजली, जो पहली खाली जगह थी इसमें तजली आएगा। उसके बाद दूसरी में आएगा इम्कान, तीसरी में आएगा तफरीक, चौथी में आएगा कुव्वत और पांचवी में आएगा बेइलम। इसके बाद अगला सवाल है दिए हुए मिसरों को तरतीब से लिखिए। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो नज़म होती है इसमें कुछ अशार लिखे होते हैं, तो जो एक शेर होता है उसमें 2 मिसरे होते हैं। तो यहाँ पर जो शेर के मिसरे हैं उनको आगे पीछे लिखा है, तो आपको इन्हें सीक्वेंस वाइज लिखना है, यानी कि जो मिसरा पहले होगा वो पहले लिखना है और उसके बाद का जो मिसरा है वो बाद में लिखना है। ये नज़म में पीछे आप देख सकते हैं कि पहले मिसरा कौन सा है और उसके बाद कौन सा है। तो ये आपको आगे पीछे दिए हैं, तो आपको इनको सही करके सीक्वेंस वाइज लिखना है। तो इसमें सबसे पहले आएगा इंसान वो है इल्म की जिसमें हो तजली। उसके बाद दूसरा आएगा हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। इंसान वो है इल्म की जिसमें हो तजली, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। उसके बाद है तीसरे नंबर पे होगा ये वाला, खुद भी पढ़ो बढ़ने के लिए आलम व कामल। और इसके साथ में होगा 4 नंबर पे अनपढ़ कोई मिल जाए तो उसको भी पढ़ा दो। उसके बाद है 5वें नंबर पे है मुल्क में तफरीक जहालत के सबब से। इसके साथ में होगा 6ठे नंबर पे तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। इसके बाद है एक ही बचा भी, ये होगा 7वें नंबर पे बेइल्म का जीना भी एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरू जला दो के दबा दो। आखिर में होगा ये 8वें नंबर पे। तो इस तरह से ये आगे पीछे लिखें तो आपको इन्हें सही करके सीक्वेंस वाइज लिखना है। इसके बाद अगला सवाल है इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। ये कुछ लफ्ज़ दिए हैं, इनके मुतज़ाद लिखने हैं। तो मुतज़ाद होते क्या हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया था। मुतज़ाद का मतलब होता है अपोजिट्स, यानी कि ऐसे लफ्ज़ जिनके जो मायने होते हैं, ऐसे लफ्ज़ जिनके हमें उल्टी लफ्ज़ बनाने होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ज़मीन, तो इसका मुतज़ाद क्या होगा आसमान, यानी मुतज़ाद यानी उल्टा, अपोजिट। तो इसमें सबसे पहला है इंसान, उसके बाद है आलम, फूल, जीना, अनपढ़। तो आइए इनके जवाब हम देखते हैं कि इनके जो मुतज़ाद हैं वो क्या होंगे, इनके जो उल्टे अल्फाज हैं वो क्या होंगे। तो ये जो है लफ्ज़ों के मुतज़ाद, इनके जवाब यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहले है इंसान, इंसान का होगा हैवान। दूसरा है आलम, आलम यानी पढ़ा लिखा जिसके पास बहुत सारा इल्म हो, तो इसका होता है अनपढ़। तीसरा है फूल, फूल का होगा कांटे। और चौथा है जीना, जीना का होगा मरना। और लास्ट में है अनपढ़, तो अनपढ़ का होगा आलम। इसके बाद कुछ जुमले हैं तो इनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले है इल्म, तो इसका जुमला होगा, जुमले क्या होते हैं सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। जुमले होते हैं सेंटेंसेस। तो जो भी हमें कुछ लफ्ज़ दिए होंगे उनके हमें जुमले बनाने ही नहीं कि उनके हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो सबसे पहले है इल्म, तो इसका होगा इल्म की शम्मा से दुनिया रोशन है। तजली, इंसान में इल्म की तजली होती है। उसके बाद है तीसरा गुलजार, हम इल्म से जंगल को भी गुलजार बना सकते हैं। चौथा है तफरीक, जहालत से मुल्क में तफरीक होती है, यानी कि भेदभाव होता है। पांचवा है कुव्वत, इल्म की कुव्वत से हम झगड़ा ख़त्म कर सकते हैं। ये पढ़ लेते हैं हम गौर करने की बात।
तो इसमें सबसे पहले लिखा है पढ़ने लिखने और इल्म हासिल करने से इंसान को इज़्ज़त मिलती है। तो ये सही बात है। हम अगर पढ़ते लिखते हैं, अच्छी एजुकेशन हासिल करते हैं तो हमको लोग इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। तो इसके बाद है मुल्क में फैली हुई बुराइयों की जड़ जहालत है, यानी कि मुल्क में जितनी भी बुराइयां फैली हुई हैं इन सब की जड़ है अनपढ़ता, इल्म का ना होना। उसके बाद है जहालत को दूर करना और अनपढ़ लोगों को पढ़ाना हमारा फ़र्ज़ है। तो ये भी ज़ाहिर सी बात है कि अगर हम इल्म हासिल करते हैं, अगर हमारे पास किसी चीज़ का नॉलेज है तो हमें उस नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, यही हमारा फ़र्ज़ है। तो ये थी नज़म ज़र्रों को भी इंसान बना दो। तो इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट होता है और आपका लेसन भी कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।